हेलो एवरीवन, मैं गगनदीप। मैं आपको इस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन एक्सप्लेन करूंगी। ऑलरेडी अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये जानना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें आपको एग्जांपल्स के साथ उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ में काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, उसका भी ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। अब ये जो भी हमारी वीडियो है, ये है पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही शॉर्ट है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम डिराइव करते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पोजेस होती है तो उसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन से होती है। ये आपका चैप्टर, ये आपका क्लास 9th का डेरिवेशन है, तो इसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करा है, डिराइव करा है। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए मास चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो h हाइट पे रखा हुआ है, ग्राउंड से उसकी हाइट h है। अब इसके पास हाइट है, इसके पास मास है, तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है कि इसके पास ऑलरेडी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी ही होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा था, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, क्योंकि पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है, या कोई भी बॉडी है, वो अगर पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन से जो एनर्जी पोजेस करती है, वो आपकी पोटेंशियल होती है। तो अगर आप देखें तो आपका वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है आपका वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आपके पास जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, ठीक है। अगर आप फोर्स देखिए तो फोर्स क्या होता है आपका? ma होता है। फोर्स क्या होता है आपका? ma होता है। लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड रखा है, इस पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट लग रहा है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट लगेगा, तो वहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन होगा, वो आपका होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए आपका फोर्स यहाँ पे एम ए, और ए को हम रिप्लेस करेंगे जी से, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा? एम जी, जिसको आप क्या कहते हैं? वेट, ठीक है। अब भाई, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे एक पर्टिकुलर, अगर आप उसको वर्टिकली अपवर्ड कर रहे हो, ऊपर से आपने ड्रॉप कर दिया, तो उस पर ग्रेविटी का इम्पैक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सी ग्रेविटी लग रही है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अभी अभी आपने पहले पढ़ा था कि जो आपका एम होता है, ये वेट होता है। तो यह भाई वेट क्या होता है? वो भी तो एक फोर्स ही होता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा फोर्स है? एम, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। भाई डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, ये जो एच हाइट है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? एच है, ठीक है। तो ये होगी दूसरी बात। अगर आप 1 और 2 को इसमें पुट करें, इसमें W=F.S में अगर पुट करें, तो आपके पास आता है F। आप क्या रखेंगे? अगर आप यहाँ से देखें तो अगर आप F क्या आपका mg, और एस की जगह क्या है आपका? एच, mgh आ गया आपका। जब आपके पास पोजीशन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी एनर्जी स्टोर होती है, वो आपकी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क की जगह हम क्या लिख लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसकी भी आपकी यूनिट जूल होती है। जैसे हमने काइनेटिक में देखा था, हमने वर्क को रिप्लेस करके काइनेटिक एनर्जी लिखा था, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और हम जब भी डेरिवेशन करते हैं, हम वर्क को रिप्लेस करते हैं एनर्जी से। अगर उसमें मोशन है तो हम वहाँ वर्क को क्या लिख देंगे? काइनेटिक एनर्जी। अगर उसमें हाइट है, पोजीशन है, हाइट है, ग्रेविटेशन है, तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे? उस वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। सिंपल सा डेरिवेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर से देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, वो h हाइट पे रखा हुआ है ग्राउंड से। अब क्योंकि वो एक हाइट पे रखा हुआ है, इस पर पोटेंशियल एनर्जी लगेगी लगेगी। अब वो हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है ma, जो कि अपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा। अब ma, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा है, तो उस पर ग्रेविटी का इम्पैक्ट लग रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा एक्सलेशन? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने a की जगह g रख दिया, तो F=mg। आपके पास एक बात आ गई। और है दूसरा होता है हमारा, दूसरा टर्म क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट लग रहा है? यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, जो कि आपने हाइट लिया है h, ठीक। तो यहाँ पे एस आपने क्या रख लिया? h रख लिया। अब आपने इन्हीं दोनों की वैल्यू f और s की आपने इसमें इक्वेशन में पुट कर दी। f की जगह आपने क्या रखा है? mg, और s की जगह आपने क्या रखा? h। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। ये वर्क डन
क्योंकि अब इस पे ग्रेविटी है, इसकी एक पोजीशन है, एक हाइट पे रखा हुआ है, इसलिए हम इस वर्क डन को हमने एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिखा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी, 1-2 दिन के बाद अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका एक डेरिवेशन है और स्टेटमेंट है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।